जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर के इस वीडियो में हम 26 से 28 मई 2023 के दौरान बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इन प्रश्नों से जुड़े झारखंड जीएस को भी को रिलेट करते हुए हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आज है संडे और आज है स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट का डे। तो आज जो आपको टेस्ट मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, वह है चूँकि उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आ रखा है, तो मैं चाहता हूं कि जिस युद्ध में हम उतर रहे हैं तो दुश्मन के बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। उसी तरह से जिस एग्ज़ाम में उतर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और उसका एक सही पैमाना तो यह है कि आप सिलेबस वगैरह अच्छे से देख लीजिए, और दूसरा पैमाना है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो सबसे अच्छा तरीका है उस एग्ज़ाम को जानने का, कि उस एग्ज़ाम के प्रश्नों को जानने का प्रीवियस ईयर को देखना। तो आज जो आपको टेस्ट मिलेंगे वो उत्पाद सिपाही के प्रीवियस ईयर होंगे। पहला तो उत्पाद सिपाही खोटा प्रीवियस ईयर आपको 7 AM ऑनवर्ड मिल जाएगा। अभी भी मैं इसका लिंक डाल दिया हूँ सारे ग्रुप में, आप अभी भी जाके इसका टेस्ट लगा सकते हैं। 10 AM ऑनवर्ड में आपको फ्रेंड्स उत्पाद सिपाही का जो पेपर 3 है जीएस पोर्शन का क्वेश्चन पेपर वह मिल जाएगा, और 2 PM ऑनवर्ड्स आपको उत्पाद सिपाही नागपुरी के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा इवनिंग तक इसका जो पेपर 1 होता है, जो क्वालिफाइंग होता है, जहां पे 80 प्रश्न हिंदी से और 40 प्रश्न इंग्लिश से होते हैं, तो वह भी मैं डालने का प्रयास करूंगा ताकि इसी संडे आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू हो जाएं। साथ ही झारखंड जीके का एक 40 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, और झारखंड करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एक मिनी टेस्ट आएगा, तो उसे भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इन टेस्ट को देने के लिए करना क्या है फ्रेंड्स, तो आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म पे लिंक शेयर किए जाएंगे, लेकिन स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे देंगे तो आप वहाँ पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स, खोटा का जो बुक है उत्पाद सिपाही का वो मार्केट में आ चुका है। बाकी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो पोस्ट होता है वहाँ पे कहाँ कैसे आपको किस शहर में कैसे बुक मिलेगा, सारे बुक स्टोर का नंबर डाल दिया गया है। और बाकी मंथली, आई होप कि मंथली झारखंड करंट अफेयर का आप लाभ उठा रहे होंगे। तो यह बिल्कुल फ्री मंथली झारखंड करंट अफेयर है, और स्टडी फॉर गोल्स से आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टडी फॉर गोल्स के कोर्सेज से जुड़े हैं, किसी भी कोर्स से जुड़े हैं, वे राणा बुक स्टोर रांची से आप फ्री में हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप खोटा कोर्स से जुड़ते हैं, कंप्लीट खोटा कोर्स से, तो उसके साथ ये फ्री आपको होम डिलीवर किया जाएगा यह बुक। तो आप बाकी यह PDF जब जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड हाईकोर्ट के इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग के उद्घाटन में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ध्यान रखना है, नहीं थे और थे, थोड़ा सा गौर से प्रश्न पढ़ना है। कई बार एग्जाम में हम इतने फास्ट में होते हैं कि नहीं को ना इग्नोर कर देते हैं, और हमें सामने दिखता है करेक्ट आंसर, हम लगा के निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो थे वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट जीएस हम सीख सकते हैं, तो वह जानिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पूर्व ये झारखंड की राज्यपाल थी, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल तक झारखंड की राज्यपाल रहीं और पहली महिला राज्यपाल थी झारखंड की। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही जैसे एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स, तो DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स, तो संजय कुमार मिश्रा, जो कि 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर कार्यवाहक को जोड़ेंगे तो 24वें, लेकिन ध्यान रखिए 14वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जानिए श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे ना। और दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत के लेखक कौन है? तो यह है फ्रेंड्स पुस्तक, और यह पुस्तक घनश्याम नामक लेखक इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आप ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यह जो सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत पुस्तक है फ्रेंड्स, वह जो कोरोना काल का अनुभव बतलाता है कि अपने देश के अधिकांश आदिवासी इलाके अपेक्षाकृत महानगरों से ज़्यादा सुरक्षित रह पाएँ। और ऑब्वियसली आप देखे होंगे कि जो जिनका डेथ हो रहा था कोरोना का वजह से, वो दूर दराज जंगलों के जो आदिवासी समुदाय थे वो इस कोरोना बीमारी से प्रभावित नहीं थे। तो वही इस पुस्तक में बताया गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि आज भी आदिवासियत इस तरह की महामारियों से इसलिए लड़ने में सक्षम है क्योंकि उनका रिश्ता फ्रेंड्स प्रकृति के साथ ज़्यादा जीवंत और सहज है। ठीक है, तो ये अच्छा पुस्तक है, पढ़ना चाहिए, जॉब हो जाता है उसके बाद पढ़िएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, अखिल आदिवासी सम्मेलन का आयोजन
निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो जानिए कहाँ पे किया जाएगा। विशाखापट्टनम में अखिल आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का आयोजन रविवार को विशाखापट्टनम स्थित अल्लूरी सीता रामाराज विज्ञान केंद्र में होगा। इसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता शामिल होंगे। यह आयोजन आदिवासियों को अधिकारों से वंचित करने व निगमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वन, पर्यावरण, जलवायु सुरक्षा पर हमले के खिलाफ आंदोलन की गति देने के लिए किया जा रहा है। उद्घाटन में लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वासवी कीड़ो करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, आईपीएल 2023 का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? तो आईपीएल का फाइनल आज ही खेला जाएगा और इस फाइनल में झारखंड के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंचा है। तो ऑब्वियसली एक प्रश्न बनता है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आईपीएल से तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो आई होप कि आप सभी आज इस मैच को भी एंजॉय करेंगे। तो आप बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, आपका ये टास्क है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि किस टीम को आप इस आईपीएल का चैंपियन के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी आईपीएल से जुड़े कुछ बातें मैं बता देता हूं कि आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, इसका पूर्ण रूप है। कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? 2008 में। टीमों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 10 है। 2022 से पहले 8 हुआ करता था। और वर्तमान चैंपियन कौन है? तो फ्रेंड्स वर्तमान चैंपियन गुजरात टाइटंस ही है। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? तो हार्दिक पांड्या। और ये देखिए बैक टू बैक दोबारा फाइनल में पहुंच चुके हैं। आईपीएल 2023 जो है फ्रेंड्स वह आईपीएल का 16वां संस्करण है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2023 इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो सैम कुरैन है। और ये मैं बता रहा था कि इस आईपीएल को स्पॉन्सर कौन सा कंपनी कर रही है? तो टाटा 15वें एवं 16वें सीजन के और स्पॉन्सरशिप मिला है किसको? टाटा को। तो इसका नाम ही है टाटा आईपीएल। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की रहने वाली हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान ने देश के लिए कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स, जो झारखंड की निकी प्रधान है वह देश के लिए 150 मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। तो ये अपने आप में उपलब्धि है, आपको पता होना चाहिए निकी प्रधान के बारे में। ठीक है, निकी प्रधान का मैं डिटेल बायोग्राफी बताया हूँ इस 4G फैमिली चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके इनके बारे में देख सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता कुमारी, यह भी ध्यान रखिए, नेशनल जीएस में पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो सविता कुमारी हैं। और अनुभवी डिफेंडर निकी प्रधान डिफेंडर के रूप में खेलती हैं, ने रविवार को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान देश के लिए क्रमशः 250, जो है सविता कुमारी वो 250 और निकी प्रधान 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है। आगे पीछे हो गया छठा और पांचवा प्रश्न। ठीक है, तो देख लीजिएगा। हाल ही में मैन बुकर प्राइज 2023, एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, झारखंड के खास प्रश्न मिले नहीं, मैं खोजा तो एक दो प्रश्न ऐसे थे जो इतने हाईलाइटेड थे कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, तो मैं उन्हें शामिल किया हूँ। जैसे मैन बुकर प्राइज 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जानिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। ये रहे जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, इन्हें मैन बुकर प्राइज 2023 के लिए 23 से सम्मानित किया गया। किस पुस्तक के लिए? तो टाइम शेल्टर पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गोस्पोंदिनोव प्रथम बुल्गारियाई लेखक बन गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। 2022 में फ्रेंड्स गीतांजलि श्री, जो कि भारत की लेखिका हैं, को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मैन बुकर प्राइज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली यह पहली पुस्तक थी और गीतांजलि श्री इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका भी हैं। यह पुस्तक मूल रूप से फ्रेंड्स हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी और डेजी रॉकवेल, यह ध्यान रखें, डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, मेघनाथ और बीजू टोप्पो, ये यहाँ पे नहीं होगा, मेघनाथ और बीजू टोप्पो फिल्म मेकर फ्रॉम झारखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुदर्शन यादव। ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो यह उत्पाद सिपाही 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? आप सबों ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से जो डेली आंसर देने वाला जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा पहल है। आप आंसर लिखिए, भरोसा रखिए, आंसर लिखने का फ़ायदा आपको एग्जाम में होगा।
तो इसका सही आंसर क्या है? भारत पाक युद्ध 1971 में इनका ये शहीद हो गए थे। बाकी लांस नायक अल्बर्ट एक्का पे मैं डिटेल बायोग्राफी बनाया हूँ, लगभग 7 मतलब 8-10 हज़ार लोगों ने देखा है, तो आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत से एक्सप्लेनेशन आए, उनमें से जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वह है ऋषभ श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार दास, तो उनका मैं कमेंट शामिल किया हूँ। लांस नायक अल्बर्ट एक्का को वीर गति 1971 के भारत पाक युद्ध में हुआ था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश बंटवारे में भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश को मदद किया जा रहा था। इन्होंने लिखा अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के जारी नामक गांव में। ठीक है, इनके ये बाकी ठीक है, ये देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक खास किया कि हाल फिलहाल इनकी पत्नी बल मदीना एक्का का निधन हुआ है 16 अप्रैल 2021 को, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी क्या खास है मैं देख लेता हूँ। बाकी यहाँ देखिए रणधीर वर्मा, रामधीर नहीं, रणधीर वर्मा जो IPS थे, मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया है 26 जनवरी 1991 को। ठीक है, रणधीर वर्मा 3 जनवरी 1991 को बैंक लूटने आए पंजाब के कुछ लुटेरों को मार गिराए, जिसमें उन्होंने गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यह भी 2 प्रश्न यहाँ से आप सीख लिए ना। बाकी देखिए उसी चीज़ को प्रवीण कुमार दास बताए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या कमेंट या PDF में शेयर करूँगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड GS का आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स पे एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिशन मोड स्टडी सीरीज के रूप में 7,500। मैं ट्रूली थैंक यू कहना चाहूँगा उन लोगों को जो वाकई में इस कोर्स को पसंद करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। तो यहाँ पे आप खुद जाइए और चेक कीजिए, बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न सेट किए गए हैं, परिष्कृत वे में सेट किए गए हैं। 40 झारखंड GK का 100 सेट्स है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे रेगुलर अपडेट है। तो इवनिंग में जब यह PDF शेयर होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कोर्स का लिंक मिल जाएगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, आपको खुद ही यहाँ मिल जाएगा। बाकी आज हर उस पिछले दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? और यह भी प्रश्न उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 40 से 50%, 10 से 15%, 20 से 25% और 30 से 40%। तो इसका आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में। साथ ही फ्रेंड्स, पिछले दिनों जब मैं यूट्यूब पोस्ट पे कुछ क्वेश्चन डाल रहा था कि लौ अयस्क उत्पादन के मामले में झारखंड का देश भर में कौन सा स्थान है, लौ अयस्क भंडार के मामले में कौन सा स्थान है, तो उत्पादन और भंडार 2 अलग चीज़ है। उसी तरह तांबा के उत्पादन में, तांबा के भंडार में, तो आप ये जो चीज़ें हैं जितना आपको समझ में आता है उन सब चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एज ए 5 पॉइंट के रूप में। ठीक है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, गूगल कीजिए, बुक पलटिए और वहाँ से आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं तो इस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी यही दौर है, मतलब 2023 को गोल्डन ईयर बनाने का। रात दिन एक कर दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो रनिंग हो, चाहे फिर कैसे दौड़े, कब दौड़ें, दौड़ने के दौरान क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, कैसे फिल्टर किया जाए, ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बैक टू बैक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। यह रहा मेरा यूजर ID, आप बेशक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे टेक्स्ट कीजिए। जब भी मैं ड्यूटी आवर में भी मैं फ्री रहूँगा तो आपको आपके क्वेश्चन का बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी खोटा और नागपुरी का महाअभ्यास डेली पिछले 1 सालों से डेली क्विज हो रहा है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश चूंकि इसी बार जोड़ा गया तो इनके भी डेली क्विजेज प्रारंभ कर दिए गए हैं। बाकी आप झारखंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस प्राइस रेंज पे, तो 2000 प्रश्नों का महाअभ्यास जनवरी 2021 से अब तक और एग्जाम होने तक यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज प्लस रैंडम। साथ ही JSS CGL पेपर 3 का 50 फुल लेंथ टेस्ट विशेषज्ञों द्वारा एवं चयनित बंधुओं द्वारा संकलित और गणित और रीजनिंग का सॉल्यूशन अभी बैक टू बैक अपडेट किया जा रहा है। और सारे पेपर जो क्या था कि 1 से 30 तक के पेपर हिंदी में सेट थे, 31, 32, 33 हम लोगों ने इंग्लिश में सेट करने का उसको शुरुआत किया है। बाकी 1 से लेकर 30 तक भी बाइलिंगुअल किए जा रहे हैं। आपको हर वीक 2-3 बाइलिंगुअल होकर आपको अपडेट मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बाकी उत्पाद सिपाही को लेकर स्टडी फॉर गोल्स पे एक कम्प्लीटली कोर्स तैयार कर दिया गया है। आप अगर पेपर 3 और पेपर 1 का 40 पेपर 3 का और 10 पेपर 1 का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप जाएं और यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। मैथ रीजनिंग का यहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,
बाकी आज संडे है, कुछ विशेष छूट है तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी जेएसएससी सीजीएल थोड़ा रुक जाइए, सिलेबस चेंज होने का संभावना है। तो हम लोगों ने 50 फुल लेंथ टेस्ट, 54 प्लस फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर रखा है, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर इस कोर्स से जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो ये मतलब फिर से जुड़ना होगा, नहीं, इसी में हम लोग यही 50 टेस्ट अपडेट करेंगे, ठीक है, वो भी युद्ध स्तर पे। बाकी नागपुरी वाले भी चेक कर लीजिएगा, नागपुरी अगर आपने रखा है तो केपी सर और टीम स्टडी फॉर गोल्स द्वारा तैयार है। बाकी झारखंड जीके के लिए स्पेशल वैसे लोगों के लिए जो जुनून बैच में जिनका जुड़ना लाभदायक नहीं है, मतलब जुनून बैच जिनके लिए, जो जुनून बैच में जुड़े हैं उनके लिए उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। जुनून बैच मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन है स्टडी फॉर गोल्स पे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, यह था आज का डेली झारखंड करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और मैं डेली रिपीट करता हूँ कि फ्रेंड्स, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको 2 लाख 4 लाख में से ये 2000 में आना है तो आपको उसी रेशियो वाला मेहनत भी करना होगा, नींद सेक्रीफाइस करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, यूट्यूब के मतलब क्या कहते हैं भड़काऊ थंबनेल वाले वीडियोस से बचना होगा। वो समय आपको कहाँ पे लगाना होगा, जाके टेक्स्ट बुक। सिर्फ करंट अफेयर जैसे चीज़ें जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है उसके लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए, जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए सहारा लीजिए उससे। और उस समय को आप कहाँ पे लगाइए, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए। हाँ, प्रैक्टिस सेट किसी का भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उतना ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांसेस। तो मेरा ढेरों शुभकामना है कि इस वर्ष आपका सिलेक्शन हो और मतलब स्टडी फॉर गोल्स को भी मौका मिले कि हमारा मेहनत रंग लाया, हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।